हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 8 और चैप्टर नंबर 4 है प्रश्नावली नंबर 2 के हम क्वेश्चन सरल करेंगे, जिसका नाम है दिमागी कसरत। तो उसमें 4.1 मैंने पहले आपको बता दी है। अभी हम इसमें 4.2 प्रश्नावली है, उसमें क्वेश्चन को सरल करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अक्षरों के जो मान है वो ज्ञात करना है। इसमें हमें जो अक्षर दिए गए हैं यानी कि ABCD के, उनकी जगह कौन सा अंक आएगा वो अंक हमें ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए 5A और 34, इसकी जगह आंसर क्या रहा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने पर B2 आ रहा है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पर, इनको थोड़ा सा सरल करके देखेंगे। देखिए 5A, अब देखिए A में 4 जोड़ने पर 2 आता है, तो यहाँ पर A में 4 जोड़ने पर 2 आता है। तो देखिए किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कोई अगर संख्या होती तो जोड़ते तो वो 4 से बड़ी हो जाती, 2 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 4 से छोटा हो गया। तो कि 4 में अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तो 2 तो आ नहीं सकता, यानी कि 2 से ज़्यादा ही आएगा। तो क्या आ सकता है, या 2 लास्ट में किसके आता है, 12 के 2 आता है लास्ट में, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 12 है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, A + 4 = 12 लेंगे। कितना लिया, 12 लिया। अब 4 को इस साइड में लेके आएंगे तो A = 12 - 4, कितना आ गया, 12 - 4 करेंगे तो 8। A का मान आ गया हमारे पास में 8, यहाँ पर तो 8 आएगा A की जगह, तो 8 और 4 12 का 2, फिर हासिल है वो यहाँ पर रह जाएगी। अब देखिए 5 और 3 ये हो गया 8 और 1 ये प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 9। तो B का मान यहाँ पर आएगा 9। तो B बराबर हम लिखेंगे 1 + 5 + 3 = 9। तो ये A का मान हो जाएगा और ये B का मान हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सरल करना है। तो इसकी जगह तो आएगा हमारे पास में 8 और B की जगह आएगा 9। यहाँ पर अगर ये आप सरल करके भी इस तरह से इसमें दिखा सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको सरल किया है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है सेकेंड, उसमें है A में 9 जोड़ने पर 3 आता है। तो देखा जाए तो A के अंदर अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 3 तो आ नहीं सकता, इसमें लिखा है 3 नहीं आ सकता, तो क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, या लिखेंगे 13 आ सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम A में 9 जोड़ने पर हम ये मानेंगे कि 13 आता है। 9 को इस साइड में लेके आएंगे तो A = 13 - 9 करेंगे तो पीछे रह जाएगा A का मान 4। यहाँ पर A का मान 4 आ गया। अगर यहाँ पर 4 और 9, 13 का 3 हासिल, ऊपर 1 रह जाएगी। अब 1 में 5 और 1 ही हो जाएंगे 6 और 7 ही हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। B का मान 3 आएगा और C का मान 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 + 5 + 7 बराबर आएगा हमारे पास में 13। अब 13 में जो 3 है वो तो हो जाएगा B का मान, और 1 है वो हो जाएगा हमारे पास में C का मान। तो यहाँ पर ये तो हो गया C का मान, ये हो जाएगा B का मान, और यहाँ पर A का मान हमने ये 4 है वो ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास में ये मान है वो आ जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि B में 7 जोड़ने पर A आता है। B के अंदर अगर हम 7 जोड़ें तो क्या आएगा, A आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में B में 7 जोड़ने पर A आता है। जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या यहाँ पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी, दोनों सेम होनी चाहिए संख्या। चलिए हम यहाँ पर रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में B में 1 जोड़ता हूँ मैं, तो B की जगह अगर 1 लिखूँ तो 1 और 7 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 8 लिखूँ तो यहाँ पर भी हमें 8 लिखना पड़ेगा। 8 और 3 ये तो 11 हो जाएंगे, 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे तो ये 12 होगा। तो यहाँ पर तो आ रहा 6 हमारे पास में। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे हम 5 और 7, 12 का 2 ये लिखेंगे, और 2 लिखने पर यहाँ पर हमारे पास में पीछे हासिल कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर जो 2 आएगा वो अगर यहाँ पर लिखते हैं तो 2 और 3 5 और पीछे 1 हासिल रह जाएगी 6। तो यहाँ पर 5 रखते हैं तो आ सकता है। तो B का मान हमारे पास में, B की जगह हमने लिखा कि B + 7 = A आता है। तो हमने B की जगह क्या लिया, B की जगह लिया 5। तो 5 + 7 बराबर कितना हुआ, 12। 12 का 2 हासिल यहाँ पर रह जाएगी। अब A का मान कितना आ गया, 2 आ गया। वो 2 को यहाँ पर भी रखना है, तो 2 और 1 ये 3 और 3 कितना हो गया, 6।
तो b का मान तो हमने लिया, b का मान तो हो जाएगा 5 और a का मान हमारे पास में आ जाएगा 2, यानी कि ये a का मान है और b का मान हमने 5 लिया था। इस तरह से आपको सरल करना है। तो a की जगह तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 और b की जगह यहाँ पर लिख देंगे 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि b में 1 जोड़ने पर 8 आता है। अब b में अगर 1 जोड़ते हैं तो 8 आता नहीं है, तो b की जगह क्या लिखें? तो इसमें लिखा है कि b में 1 जोड़ने पर 8 आता है। अब 1 में कौन सी संख्या 7 जोड़ते हैं तब 8 आता है, यानी कि b का मान क्या हो गया 7। यहाँ पर 7 में 1 जोड़ने पर 8 आता है, यहाँ पर तो 8 आ गया। अब यहाँ पर हमने b की जगह क्या लिया है? b की जगह लिया है हमने 7। यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप क्या है इसमें, ये तो हो गया। उसके बाद में a और b को जोड़ने पर 9 आता है, यानी कि a प्लस b को जोड़ने पर हमारे पास में 9 आएगा। तो हमने b की जगह 7 लिया, ये 7 यहाँ पर रखेंगे, तो ये आ गया a प्लस 7 बराबर 9। अब 9 कैसे आएगा? a में 7 जोड़ने पर 9, यानी कि a की जगह कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। तो इसकी जगह अगर 2 प्लस 7 करते हैं तब हमारे पास में क्या आएगा? 9 आ जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को कि b में 1 जोड़ने पर 8 आता है, यानी कि b में 1 जोड़ने पर 8 आता है। 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो b बराबर 8 माइनस 1 करेंगे, तो b का मान क्या आएगा? 7। b का मान यहाँ पर 7 हो गया, यानी कि 7 में 1 जोड़ने पर 8 आता है। चलिए a और b को जोड़ने पर 9 आता है, तो हम लिखेंगे a प्लस b को जोड़ने पर 9 आता है, तो b का मान क्या है? 7। इसकी जगह रखेंगे तो a प्लस 7 बराबर 9। a बराबर 7 को इस साइड में लेके आएंगे, 9 माइनस 7, तो a का मान आ जाएगा 2। a का मान 2 आ गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर b का मान 7। 7 और 2 कितने हैं? 9 हो गए। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 में a जोड़ने पर b आता है, तो ये तो है 5 और a की जगह कितना है? 2, तो 5 और 2 कितने हैं? 7। 7 का मतलब b की जगह यहाँ पर 7 ही आया था, यानी कि b आता है 7। आंसर हमारा सही है। तो 5 में a जोड़ने पर a का मान कितना है? 2, तो कितना आएगा? 7, यानी b का मान 7। b आता है, b का मतलब क्या है? b का मान क्या था? 7 था, तो 7 ही आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो b की जगह हमने b का मान ये हो गया और a का मान हमारे पास में ये हो, तो यह हमें ज्ञात करना है इस तरह से। चलिए उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि a और b को जोड़ने पर 9 आता है। चलिए दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को। a में b को जोड़ने पर 9 आता है, यानी कि a के अंदर b जोड़ते हैं तब आएगा 9। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी संख्या हमारे पास में आएगी, a की जगह क्या लिखना है और b की जगह क्या लिखना है। 2 में a जोड़ने पर 0 आता है, 2 में a जोड़ने पर 0 आता है, ये लिखा हुआ है। तीसरा है 1 और 6 को जोड़ने पर a आता है, तो 1 प्लस 6 को जोड़ने पर क्या आता है? a आता है। तो अगर 1 और 6 को जोड़ दिया जाए तो 7 होते हैं, यानी a का मान क्या आ गया? 7 आ गया। a का मान यहाँ पर मैं अगर 7 रखता हूँ तो 7 और 2 कितने? 9, लेकिन 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कितना होना चाहिए? a का मान 8 होना चाहिए। तो अगर 8 हो तो 0 होगा, लेकिन मैं यहाँ पर 8 रख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं 1 प्लस 6 ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर अगर 7 रखते हैं तो 2 और 7 कितने हुए? 9 हुए, लेकिन यहाँ पर फिर इसका मतलब है यहाँ पर एक हासिल है। हासिल कहाँ से? यहाँ पर कितना है हमारे पास में? a का मान 7। a की जगह 7 रखता हूँ तो फिर b की जगह क्या आया? तो 7 और यहाँ पर 2 रखूँगा तो 9 आएगा, तो फिर एक हासिल नहीं रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अक्षर रखना है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम a का मान 7 है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि 7 और 2 9 आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर 2 और a को जोड़ने पर ये 10 का 0 हो सकता है, तो क्या आएगा? इसका मतलब a का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ पर a का मान 8 होगा। तो a की जगह तो हम रखेंगे 8, तो यहाँ पर अगर मैं 8 रखता हूँ, 8 प्लस b बराबर 9। 8 को इस साइड में लेके आएंगे तो b का मान क्या आएगा? 9 माइनस 8, तो b का मान हमारे पास में आ गया 1। तो देखिए a की जगह तो हमने 8 लिया है, a बराबर तो हमने 8 लिया है, इसकी जगह 8 लिया है, इसकी जगह 1 लिया है, तो 8 और 1 कितने हो गए? 9। अब यहाँ पर 2 है, a की जगह 8 है, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास में? 2 और 8, 10 का 0 हासिल, फिर 1 लग जाएगी। यहाँ पर 1 और 1 2, 2 और 6 कितना होगा? 8, यानी a का मान सेम रहना चाहिए। यहाँ पर भी 8 आना चाहिए, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 आना चाहिए। तो a का मान 8 लेना है और b का मान 1 लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया गया कि a को a से गुणा करने पर a ही आना चाहिए।
यानी कि संख्या सेम आनी चाहिए। तो वो कौन सी संख्या से आ सकती है? ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको हम गुणा करें तो उसका लास्ट का अंक बराबर आ सकता है? अगर 0 को 0 से गुणा करें तो लास्ट का 0 आता है, 1 को 1 से गुणा करें तो लास्ट में भी 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाता है, 2 नहीं आता, 3 को 3 से करेंगे तो 9 जाएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 का 6 आएगा लास्ट में, तो 5 हो सकता है। 5 को अगर 5 से गुणा किया जाए तो लास्ट में भी 5 ही आएगा, और 1 6 हो सकता है। 6 को 6 से गुणा किया तो 36 का भी लास्ट में 6 आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे ये हमें देखना है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं 0 लेता हूँ, 0 0 यहाँ पर 0, 0 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, फिर यहाँ 0 को 1 से गुणा किया तो 0 आएगा, तो 9 आना चाहिए। लेकिन तो दूसरी कौन सी लेंगे? 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, फिर 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, तो 9 नहीं आया। फिर 5 लेके देखेंगे, 5 को 5 से गुणा किया 25 का 5, हासिल 2 रह जाएगी, फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और हासिल 2 जोड़ेंगे तो 7 ही हुआ। इसका मतलब क्या लेंगे? 6 लेंगे, 6 को 6 से गुणा किया 36 का 6 और हासिल क्या रह जाएगी? 3, 6 कम 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9, तो ए का मान क्या लिया? 3 लिया, तो ए बराबर 3। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इसको कि किस तरह से इसको क्वेश्चन को हमें सरल करना है। संख्या अगर सेम है, ए 3 बारी ए इसका मतलब संख्या सेम आएगी, अगर 3 बारी बी होता है इसका मतलब भी संख्या सेम है। तो यहाँ पर हम 6 लेंगे, 6 लेंगे तब हमारे पास में यहाँ पर 96 होंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये पहले से 9 दिया गया है तो 9 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर ए का मान हमें 6 लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दिया गया है कि b को b से गुणा करने पर b आता है। तो यहाँ पर भी हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे हमने a में किया था तो यहाँ पर भी तीनों अक्षर क्या है? b b और b, तो तीनों अक्षर वही अक्षर हो जाएंगे, 0 1 5 और 6 सेम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 को इससे गुणा किया तो 0, 2 अक्षर नहीं आएंगे। 1 लेता हूँ तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को a से गुणा किया तो a ही आया, c नहीं आया, c का मतलब एक अक्षर और है इसके अंदर। तो चलिए उसके बाद 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 का 5। चलिए ट्राई करते हैं हम कि हमने 5 को 5 से गुणा किया, b की जगह हमने क्या लिया है? यहाँ पर जो b है इसकी जगह भी 5 लिया है, यहाँ पर भी 5 लिया, तो यहाँ पर 5 ऑटोमेटिक आ गया। 5 को 5 से गुणा किया 25 का 5, हासिल हमारे पास में 2 रह जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? यहाँ पर a लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लिखनी है कि यहाँ पर भी a की जो भी संख्या रखेंगे वो यहाँ पर आनी चाहिए a की। चलिए यहाँ पर मैं क्या लिख के देखता हूँ? 1 लिखता हूँ तो 5 1 कम 5 और 2 यहाँ पर 7 आएगा, फिर तो बराबर नहीं आएगा। 2 रखते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो 2 से आ सकता है, 5 दूनी 10, हासिल 2 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल पीछे 1 रह गई, उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर 125 आएगा। क्योंकि यहाँ पर a का मान 2 है तो यहाँ पर भी a का मान 2 आना चाहिए, और यहाँ पर b और b इनका मान सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर भी a है, इसका मतलब यहाँ पर जो अक्षर आएगा वो यहाँ पर आना चाहिए गुणा करने पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि a का मान तो 2 आएगा, b का मान हम 5 लेंगे, तो c का मान ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपने आप ही आ जाएगा। चलिए उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दिया गया है कि 6 को b से गुणा करने पर b आता है, ऐसी कोई संख्या देखनी है। यानी कि यहाँ पर 6 को b से गुणा करने पर वही b आएगा, तो ऐसी कोई संख्या। चलिए हम ट्राई करके देखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ हमारे पास में b और यहाँ पर लिखा हुआ 6, और क्या आना चाहिए? b ही आना चाहिए, यानी कि 3 बार b और b आना चाहिए, और यहाँ पर हमें दिया गया है a दिया गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर हम अगर 1 से गुणा करते हैं, 6 को 1 से गुणा किया 6 आ गया, तो यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 ही आना चाहिए फिर, लेकिन 6 आ गया। 2 लिखते हैं यहाँ पर, तो 6 दूनी 12, 12 का 2, हाँ यहाँ पर ये हो सकता है हमारे पास में। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि b की जगह हमने 2 लिखा, नीचे 6 है, 6 दूनी 12 का 2, यहाँ पर भी 2 लिखा, यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक आ गया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। a की जगह क्या लिखूँ? तो a की जगह भी हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है, यहाँ पर जो 2 आया यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7, अगर लिखते हैं, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर भी 2 2 यानी 22 आने चाहिए। यहाँ पर 2 आया तो आगे भी 2 और 2 22 आने चाहिए। तो 6 3 18, तो 6 3 3 लिखते हैं, 6 3 18 और 1 ये 19 हो गए। और अगर मैं 4 लिखता तो 6 चौक 24 और 1 25 आ जाता, तो ये यहाँ पर 2 नहीं आएगा फिर। तो हम यहाँ पर कोई संख्या लिख के देखेंगे। चलिए आगे हमने 4 तक लिखा, 5 लिख के अगर देखते हैं
अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 आया, 6 पंजो 30 का 0 आ जाएगा। फिर चलिए यहाँ पर, तो उसके बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारे पास में 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 का 4 आ सकता है। यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर भी 4। चलिए 3 को लिखेंगे तो 6 3 18 का 8 आ जाएगा। फिर यानी जो बी का अक्षर है वो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर 6 चौक 24, तो यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, नीचे 6 से गुणा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2। और यहाँ पर हम लिखेंगे 7, क्योंकि 6 को 7 से गुणा करें 42, 42 और 2 कितने होंगे 44। तो ये हमारा राइट आएगा। इसमें देखिए बी 3 बार बी है, इसका मतलब तीनों अक्षर सेम है। यहाँ पर तीनों अक्षर हमारे सेम आ गए। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने लिया बी का मान, तो यहाँ पर लिया है 4 और ए का मान यहाँ पर लिया है हमने 7। इस तरह से आपको सरल करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें मतलब आपको ये ट्राई करना होगा, बार बार में अक्षर लिख के देखना होगा कौन सा अक्षर यहाँ पर है वो एकदम सही आएगा, जिससे हमारा आंसर है वो सही मिल सके। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही चीज़ दी गई है कि जो लुप्त अंक हैं उनको ज्ञात करने। लुप्त अंक का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो स्टार बने हुए हैं वहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा वो हमें लिखना है। इसमें स्टार है, इसकी जगह भी अक्षर कौन सा आएगा वो बताना है। यहाँ पर एक्स की जगह कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर भी एक्स है, इसकी जगह कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर एक्स की जगह कौन सा आएगा और यहाँ पर कौन सा है। इस तरह से हमें बताना है। चलिए हम स्टार्टिंग से यहाँ से चलते हैं। तो देखिए 8 और 5 कितने हुए, 13 हो गए। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि लास्ट में 7 आ जाए, तो 17 का 7 हो सकता है। यानी कि सिर्फ 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 8 में 5 जोड़ने पे 13 तो ऐसे ही हो गए, तो 7 कहाँ से आएगा, तो 17 हो सकता है। तो 8 और 5 13, 13 में 4 जोड़ने पर 17, 17 का 7 हासिल कितनी हो गई 1। चलिए उसके बाद में 2 और 1 3, 3 और 9, 9 और 3 हो गए 12, 12 में यहाँ पर 4 जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पर भी हमने 4 लिखा तो यहाँ पर भी कितना आएगा 4 ही आएगा। तो यहाँ पर जो स्टार है उसकी जगह क्या आएगा 4 आएगा। तो आपको इस तरह से जोड़ के देखना है। इसमें भी ऐसे करना है, 5 और 2 7। अब 0 कब आएगा, जब 10 होगा तो उसका 0 आ सकता है। तो 20 का भी आ सकता है, लेकिन जो पास में संख्या होगी वही देखेंगे हम। 5 और 2 7, 3 जोड़ने पर कितना आता है 10, 10 का 0 हासिल 1 रह जाती है। तो यहाँ पर 8 और 1 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 1 रह जाती है। ये हो गया 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 में फिर हम जोड़ेंगे यहाँ पर। अब 18, यहाँ पर 21 का 1 आ सकता है, तो 18 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यानी यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। तो ये स्टार की जगह आ जाएगा अक्सर। तो सेम मिलना चाहिए। चलिए यहाँ पर माइनस है, तो देखिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आया 2 आया। चलिए 3 माइनस 1 ये 2, ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या किया जाए कि ऐसी कौन सी संख्या जिसमें से 8 को माइनस करे, तो हमारे पास में आ सकता है 3। तो वो हो सकता है यहाँ पर 11 में से 8 को माइनस करने पर 3 आता है, तो 11 का 1 लिखेंगे यहाँ पर 1। तो इससे ये 1 ले लेगा तो 11 बन जाएगा, और 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3, फिर यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4। तो हमारा आंसर सही मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर देखिए 7 में से अब कोई संख्या को माइनस करेंगे तो 8 तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब 17 में से माइनस की गई है संख्या को। तो 17 में से हम माइनस करेंगे 9 को, 17 में से 9 माइनस करने पर 8 आता है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 9 लिखेंगे। 17 में से 9 को माइनस करने पर 8 आता है। यहाँ से एक हासिल ये ले ली, तो यहाँ पर 4 रहेगा, 4 माइनस 3 कितना आया 1। ये सही है हमारा। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें x की जगह संख्या बतानी है। इसमें हमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि 68 को x से गुणा करने पर 408 आता है। तो इसको हम एक तरीके से सरल करेंगे। देखिए इसको इस तरह से सरल करेंगे कि 68 को x से गुणा करना है, तो 68 गुणा x, और आंसर कितना आता है बराबर में लिखेंगे 408। तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर 408 है, ये गुणा में है तो भाग में 68 आ जाए, और 68 का भाग इसमें जाता है हमारे पास में 6 बार जाएगा। या इसको आप सिंपल तरीके से सरल भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 का भाग दिया 3 आया, यहाँ पर आया 4, इसमें देंगे तो ये 20 हो गया और ये 4 हो गया, फिर देंगे तो ये 17 हो गया, और इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ये 10 आ जाएगा और 2 आ जाए। तो 17 को 6 से गुणा करते हैं तो 102 आते हैं। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास में। तो बस यही हमें ज्ञात करना था कि x की जगह कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको समीकरण की तरह से सरल कर सकते हैं हम। आगे देखिए नेक्स्ट
यहाँ पर जो दिया गया है उसमें दिखा है 763 को 3x से गुणा करने पर आंसर 25,942 आता है। तो x की जगह क्या आएगा, तो इसको समीकरण बनाएंगे हम और फिर इसको हम सरल करेंगे। तो इसमें लिखा है कि 3x को हमने गुणा किया 763 से, तो हम लिखेंगे 3x को हमने गुणा किया 763 से, आंसर हमारा आया 25,942। ये बराबर में लिखना है 25,942। चलिए इस तरह से लिखना है। यहाँ पर दो अंकों की संख्या हो गई, तो दो अंकों की संख्या में पहला जो अंक है उसको 3 है तो उसको 30 लिखेंगे, 2 होता तो 20 लिखते, 1 होता तो 10 लिखते। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इकाई को 1 से गुणा करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। इकाई को इकाई अंक क्या है, x है, दहाई अंक 3 है, तो इकाई को 1 से गुणा किया यानी कि x को 1 से गुणा किया, क्या आया x, फिर प्लस का चिन्ह। दहाई अंक को 10 से गुणा करते हैं, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30। इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि दो अंकों की संख्या है ये, तो दो अंक हमें पता नहीं है दूसरा अंक है क्या इसमें। चलिए गुणा में 763 बराबर में लिखना है 25,942। अब ये जो गुणा में संख्या इसके भाग में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 30 + x बराबर 25,942 बट्टे में लिख देंगे 763 का इसमें भाग देंगे हम। अब देखिए इसको हम थोड़ी छोटी करेंगे, संख्या को भाग देके, तो इसमें 7 का भाग देंगे, इसमें 7 का भाग जाएगा 3। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 + x बराबर ये होगा 3,706। इसमें 7 का भाग देंगे तो 3,706 बार जाएगा। आप भाग दे के ट्राई करना। 763 इसमें भी हम 7 का भाग देंगे, तो 7 में 7 का भाग चला गया एक बार, 6 में जाता नहीं तो 0, 63 में जाएगा 9 बार। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताऊँगा कि 3,706 इसके अंदर 109 का भाग जाता है 34 बार, 34 बार। आप इसको 34 को और 109 को गुणा करके देखना, 3,706 ही आएगा। इसका मतलब इसका अगर भाग देंगे तो 34 बार जाएगा। आगे आपको यहाँ पर आ गया 30 + x बराबर 34। 30 को इस साइड में लेके आएंगे तो x बराबर 34 - 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। x का मान आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन को सरल करना है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2x इसका हमने 216 में भाग दिया तो उत्तर आया 8 और शेषफल क्या रहा 0 रहा। इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सरल करेंगे कि फॉर्मूला ये होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में होता है शेषफल। ये एक फॉर्मूला है भाग का। तो हमने भाज्य कौन सा हो गया 216। चलिए इसको लास्ट में लिख देंगे। तो पहले हम लिखेंगे भाजक कौन सा है 2x गुणा भागफल कितना आया 8 प्लस में शेषफल कितना रहा 0 और बराबर में भाज्य हो गया 216। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दो अंकों की कोई संख्या है, हमें ये 2x नहीं मानना है, इसको ये दो अंकों की कोई संख्या है। क्योंकि अगर x की जगह मान लीजिए हमारे पास में कोई भी संख्या होती तो दो अंकों की संख्या होती, तो इस 2x को हम कैसे, इकाई को 1 से गुणा करेंगे, दहाई को 10 से गुणा, दहाई को 10 से गुणा करेंगे तो 20 बन गया, प्लस में इकाई को 1 से गुणा किया तो x। इस तरह से लिखेंगे, गुणा में 8 लिख देंगे, प्लस में 0 का कोई मतलब नहीं, बराबर में 216 लिख देंगे। 8 का इसमें भाग दे देंगे तो 20 + x बराबर 216/8। देखिए 8 का भाग है 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो पीछे रह गया 5, यहाँ पर रह जाता है 8 दूनी 16 और पीछे रह गया 5 और 6 को मिला दिया 56। तो इसका भाग देंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास में 8 का 56 में भाग जाता है 7 बार, तो इसका उत्तर आ गया 27। अब ये हो गया 20 + x बराबर 27। 20 को इस साइड में लेके आएंगे तो x बराबर 27 - 20 माइनस कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो संख्या थी x की जगह वो क्या है 7 आएगी। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसका। इसमें दिया गया कि x और 7, यहाँ पर दिया गया है कि x और 7 का हमने भाग दिया तो 907 में दिया तो उत्तर आया 24 और पीछे शेषफल 19 रह गया। तो इसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो भाज्य क्या है उसको लास्ट में लिखें, पहले भाजक क्या है x 7, तो ये होगा हमारे पास में x 7
गुणा में लिखते हैं भागफल 24 आया, वो लिख देंगे। प्लस में शेषफल 19 है, वो लिख देंगे। और बराबर में भाज्य 907 है, वो लिख देंगे। इस तरह से एक समीकरण बनानी है आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये दो अंकों की संख्या है, तो दाई अंक को 10 से गुणा करेंगे, तो x को 10 से गुणा किया 10x। इकाई का अंक 7 है, इसको 1 से गुणा करेंगे 7, और गुणा में लिख देंगे 24, और प्लस में 19, बराबर में लिखेंगे 907। 19 को इस साइड में ले आएंगे, तो यह हो गया 10x प्लस 7 गुणा में 24, बराबर में 907 माइनस 19 कर देंगे। 907 में से 19 को हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 10x प्लस 7, और 24 में फिर इसके भाग में आ जाएगा, तो 24 बराबर, चलिए 907 में से 19 को माइनस किया, 17 में से 9 गए 8 हो गए। यहाँ पर यहाँ पर हो गया हमारे पास में 10 का 9 माइनस 1 करेंगे तो 8, फिर यहाँ पर भी क्या रह गया 8, 888, तो ये आ गया 888। चलिए यहाँ पर 24 इसके भाग में लेके आएंगे, तो ये हो गया 10x प्लस 7। किसी भी तरह से समीकरण आपको सरल करनी है, आपको कोई और तरीका आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले इसको 24 से गुणा किया, वैसे भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। चलिए उसके बाद में हम 24 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 888/24 आ जाएगा। अब इसमें हम छोटा करेंगे संख्या को, इसमें भाग देंगे 2 का या 4 का भाग देते हैं, तो इसमें 4 का भाग 2 बार, फिर 2 बार, और इसमें 4 का भाग 6 चौक 24 होती है, तो 4 का भाग देंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 का इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 तिरी 18, और 22 में से 18 को माइनस करेंगे 4, ये हो गया 42, तो ये हो गया 7 बार जाएगा। 42 में 6 का भाग 7 बार जाता है, 7 6 42, 37 आ गया। तो 10x प्लस 7 बराबर आ गया 37। 7 को इस साइड में लेके आएंगे, माइनस करेंगे, तो 37 माइनस 7 कितना रह जाएगा, 30 ही रह जाएगा। 10x बराबर 30, 10 इसके गुणा में भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 30/10 कितना आ गया 3, x का मान आ जाएगा 3। इस तरह से आपको सरल करना है। तो मैंने इसमें आपको लगभग सभी क्वेश्चन हैं वो बता दिए हैं मैंने कंप्लीट। आपको इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें अलग अलग क्वेश्चन दिए गए थे, वो मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।